इस समय ज्ञानवापी प्रकरण बहुत ज़ोरों से चल रहा है। न्यायालय, मीडिया और जनमानस में भी इस बात की खूब ज़ोर शोर से चर्चा चल रही है और सोशल नेटवर्क के आ जाने की वजह से यह चर्चा, मतलब बनारस की चर्चा प्रयागराज में और गली कूचे की बात हर जगह पहुंच जाती है, क्योंकि कोई भी वीडियो बना लेता है और कहीं की भी बात कहीं पहुंचा सकता है। और जो मुस्लिम पक्षकार है उनके लिए थोड़ी अफसोस की बात है कि वो अपनी बात बहुत अच्छे तर्कों के साथ नहीं कह रहे हैं, तो फिर मज़ा थोड़ा कम आता है टीवी डिबेट में, क्योंकि वो भी इंटरटेनमेंट का साधन बन गया है, जिसमें समाचार संवाददाता और पार्टियों के प्रवक्ता गजब की विशेषज्ञता दिखा रहे हैं, अच्छा मनोरंजन कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम पक्षकार के लिए इसलिए सहानुभूति है क्योंकि अगर वह उसे फव्वारा मान रहा है तो कहना चाहिए कि 10 मिनट और 2 आदमी दीजिए, फव्वारा चलाकर दिखा देते हैं। पर एक बार भी एक भी मुसलमान इस बात को नहीं कह रहा है, तो इसका मतलब क्या माना जाए कि वो फव्वारा नहीं है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष खुद ही इस बात को सिद्ध कर रहा है। तो मैं अपने मुसलमानों से अनुरोध करता हूँ कि जब फव्वारा आप कहते रहते हैं तो फव्वारा को चालू करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, उसकी साफ़ सफाई करके उसके मेंटेनेंस पे, और उसकी निर्माण कैसे हुआ, उसमें पाइप कहाँ से लगी है, पानी कैसे निकलेगा, ये बातें भी थोड़ा बता दीजिए ना। क्योंकि ज्ञानवापी पर तो मुसलमानों का काफ़ी समय से कब्जा रहा है और सालों से वजू करते रहे हैं, और वह जो शिवलिंग जिसे लोग मान रहे हैं वह शिवलिंग नहीं है। चलिए आपकी ही बात मान लेते हैं, तो वह फव्वारा है तो उसका पाइप कहाँ से आया है, पानी कैसे निकलता है, फिर इतने सॉलिड पत्थर का फव्वारा कैसे बनाया गया, छेद है तो कितना बड़ा छेद है, और उसके ऊपर क्या है, मतलब फव्वारे की जो विशेषताएं होती हैं जिसे आप लगातार देख रहे थे, उसके बारे में थोड़ा लोगों को बताइए, अपने आप डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। और फिर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये भी तो आप ही को बताना पड़ेगा ना। तो घबराइए मत, परेशान मत होइए, तर्कों और तथ्यों के साथ आइए और अपनी बेइज्जती मत महसूस करिए, क्योंकि जब तर्क और तथ्यों की कमी रहती है तब आप चीज़ों का जवाब नहीं दे पाते। जब इतिहास पर बात होती है तो उसमें भी आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो कम से कम कुछ अध्ययन अध्यापन से जुड़े जो लोग हैं उनसे थोड़ी चर्चा करनी चाहिए, वो हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, या फिर अगर कोई राजनीतिक दल का नेता है और वो किसी पक्ष में कोई बात कर रहा है, किसी एजेंडे के तहत अपने वोट बैंक को बचाने और बढ़ाने के लिए बात कर रहा है, तो ऐसे में तो सत्य से उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। अब जैसे हमारे ओवैसी ब्रदर्स हैं, मतलब हमारे ओवैसी भाई हैं, वो बताइए, वो तो हर मुद्दे पर मुसलमानों के अकेले ठेकेदार बनना चाहते हैं। ऐसे में मुसलमान कहाँ जाएगा? या फिर जो भी पढ़ा लिखा मुसलमान है, अगर वो तर्क करेगा, पढ़ाई करेगा, लाइब्रेरी में किताबों को ढूंढेगा, तो क्या इतिहास पढ़ेगा? तो सोचिए, मस्जिदों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी जो ज्ञानवापी और जो इस पे बात हो रही है, तो अब थोड़ी सी ज्ञान की बात हो जाए तो बनारस जो है शिव की नगरी है। शिव की नगरी, जो उनका प्रतीक है शिवलिंग, नंदी, और उनसे जुड़े जो उनके परिवार के कैरेक्टर हैं, जिसे कहानी, माइथोलॉजी आप चाहे जो कह लीजिए, आपकी मर्जी, क्योंकि धर्म तो हमेशा आस्था पर ही टिका होता है ना। तो ऐसे में क्या सही है क्या गलत है, इस पे मानने वाले को ही मानने दीजिए। लेकिन जो उसके प्रतीक हैं, उसकी मान्यताएं हैं, उनके पूजन के तरीके हैं, उनके जो जगह हैं, आप उनको वहाँ जाने से रोक नहीं सकते हैं, और वो तोड़े गए। और बनारस में केवल एक शिव मंदिर नहीं तोड़ा गया है। जब आप इतिहास पढ़ेंगे, बनारस के लोगों से बात करेंगे, वहाँ की गलियों को देखेंगे, तो बनारस शिव की नगरी है, तो हर गली में शिव मंदिर है, और शिव के लिए अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग मंदिरों के अलग अलग महत्व हैं, अलग अलग शिव के नाम हैं। अब सोचिए, पता चला कि ये विवाद हो ही रहा है और मुसलमान फिर से लड़ना शुरू कर दें, तो सोचिए बनारस की में दूसरी मस्जिदें भी हैं। अगर वहाँ का हिस्टोरिकल फैक्ट ढूंढा जाएगा और आर्कियोलॉजी की मदद से अगर उसके बारे में सत्य जानने की कोशिश किया जाए, तो उन मस्जिदों पर भी संकट आ जाएगा
तो वही महाभारत की जो कहानी है, कथा है, क्योंकि यही कही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इससे कंफर्टेबल रहते हैं। हालांकि महाभारत और रामायण से जुड़े प्रतीक और नाम पूरे भारत में आपको मिलेंगे, फिर भी लोग उसे माइथोलॉजी कहते हैं। चलिए, कोई हर्ज नहीं है। तो फिर उससे जुड़े जो प्रतीक हैं, मान्यताएं हैं, वो नहीं बच पाएंगी। तो महाभारत की जो बात हो रही थी कि पांडव 5 गांव मांग रहे थे और दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक के बराबर भी कुछ नहीं देंगे, और उसका परिणाम महाभारत युद्ध है। तो फिर मुसलमानों से भी निवेदन है, अनुरोध है कि जो हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ स्थल और प्रतीक हैं, उनके खिलाफ मत खड़े होइए, और हिंदुओं पर उन मस्जिदों को हिंदुओं पर जीत की तरह मत देखिए और मत मानिए। मुग़ल और तुर्क भारत पर आक्रांता की तरह ही आए थे, जैसे रह गए वो, तो बहुत सारी उसकी अलग अलग वजहें थी अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो। अब भारत का मुसलमान धर्मांतरित मुसलमान है, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। तो इसमें अगर आप हिंदुओं से घृणा करते हैं तो ये वाजिब बात नहीं होगी, और भारत का हिंदू भी अगर यहाँ के मुसलमानों से घृणा करता है तो यह बात भी ठीक बात नहीं होगी। और जो हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, ख़ासतौर पर अयोध्या, काशी, मथुरा, और भी 2-4 ऐसे स्थान हैं, जैसे सोमेश्वर है, जैसे सोमनाथ मंदिर है, और भी कुछ ऐसी जगहें हैं। फ़िलहाल ये जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख स्थल हैं, अगर इसकी मांग वो करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इस्लाम में और मुसलमानों के लिए मक्का, मदीना, अल-अक़सा मस्जिद का महत्व है, उसी तरह हिंदुओं के लिए भी इन जगहों का महत्व है। तो ऐसा सच्चा मुसलमान भला कैसे हिंदुओं को उनके जगहों से महरूम रख सकता है? क्या कहते हैं, यही शब्द है ना, तब आप वंचित नहीं रख सकते हैं। और फिर अगर आप कुरान और अल्लाह वाली जो बात चलती है, अभी एक्स मुस्लिम जो यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं, उसमें जिस तरह के वो तर्क कर रहे हैं, अगर उस तरह से आप कट्टरता और रिजिडिटी लाते हैं तो बात नहीं बनेगी। और इसका समाधान इन जगहों को, इन मस्जिदों को कह लीजिए, हिंदुओं को देकर ही किया जा सकता है। ये भी सच है, क्योंकि मस्जिद का निर्माण कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर ये शिव का घर है, ये कृष्ण की जन्मभूमि है, ये राम की जन्मभूमि है, तो इस बात में समझौता नहीं हो सकती है। फिर संविधान कानून की अगर आप बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में ही जो फारूकीवाद है, और फिर सऊदी अरब के जो मौलाना थे उनकी भी कुछ बातें आई थी, कुछ फतवे वहाँ से भी आए थे कि मस्जिद को इस्लाम का हिस्सा नहीं माना गया। अब आप इस पे लड़िए मत, क्योंकि मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ी जाए यह आवश्यक शर्त नहीं है, क्योंकि इस्लाम में जिस तरीके से अल्लाह या खुदा को माना जाता है, उसमें उसकी इबादत कहीं भी की जा सकती है, उसके लिए मस्जिद की अनिवार्यता नहीं है। इसी वजह से मुसलमान सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पर, ट्रेन में, बस में कहीं भी नमाज पढ़ लेता है। अब बाकी आप खुले दिमाग से कैसे चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है। पता चला भी तमाम मुसलमान कमेंट करते हैं, बात करते हैं तो नाराज़ होने लगते हैं। यह बात मैं हिंदू होने के नाते नहीं कह रहा हूँ। अब हिंदू हूँ तो जन्म से हूँ, इसमें मेरी कोई चॉइस नहीं है। थोड़ा पढ़ना लिखना एक आदत की तरह हो गई है, तो चीज़ों को देखने का एक नज़रिया भी है। और मेरे घर परिवार में पूजा पद्धति और उसको लेकर यही सही है, यही मानना है, बाकी लोग गलत हैं, इस तरह के कभी विचार नहीं रहे हैं। और न घर वालों ने कभी ये कहा कि मुझे इसी को पूजना चाहिए, इसी को मानना चाहिए। और हमारे इस्लाम में जो है ये सबसे बड़ा दोष है। अब पता चला आप सच्चे मुसलमान हैं तो इस बात को सुनकर नाराज़ होने लगते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अगर कहा जाए कि अल्लाह एक ही है और इस्लाम के सिवा कोई धर्म नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है, किसी और को मानना नहीं चाहिए, अगर कोई और दूसरे तरह की पूजा पद्धति या इबादत के तरीके से वहाँ तक पहुँचना चाहता है तो वो गलत है, उसकी हत्या कर देनी चाहिए। अगर इस तरह की बात कही जा रही, या कोई मौलाना कह रहा है, या कोई पुजारी, पंडित, पादरी कह रहा है, तो हमें उससे सहमत नहीं होना है, चाहे हम हिंदू हों, मुसलमान हों या कुछ भी हों। तो अभी की बात यहीं पर ख़त्म की जाती है। शुक्रिया।